कि शिक्षा मंत्री जो है मतलब से मिलना चाह रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। तो मामला ये था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, इस पर अभ्यर्थी बात कर रहे थे और शिक्षा मंत्री का घेराव किए थे। तो फाइनल यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आया है, तो यहाँ पर अब क्योंकि शिक्षा मंत्री ने सदन में बोल दिया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विचार नहीं करेंगे, तो यहाँ पर फाइनली देखिए क्या आया है कि अब उन्होंने कहा है, ये कल की बात है जब वो मामला चल रहा था, जब छात्र ने घेराव किया था, तो उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को लिखेंगे पत्र। तो अब उन्होंने ये कहा है कि हम लोग आप लोगों के मतलब हित में है। तो अभ्यर्थी जो है मंत्री के गाड़ी के सामने लेट गए थे। तो देखिए अभ्यर्थी की भी अपनी मुसीबत है, अपनी परेशानी है, वो देख रहे हैं कि एक जेन्युइन चीजें हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कहीं से भी गलत नहीं है, वो देख रहे हैं कि जेन्युइन चीजें। तो उसके लिए जो है उन्होंने कहा कि संवाददाताओं से बातचीत किया और उन्होंने उसके बाद कहा कि नियम के हिसाब से अभ्यर्थी के हित में निर्णय लिया जाएगा। कहा कि हम लोग हर तरह से मदद कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को विश्वास रखना चाहिए, निर्णय हमको लेना है तो हिसाब से लेंगे, जहां तक होगा मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि बीपीएससी से बैठक करके बात करेंगे और इसका हर हाल में हल निकालेंगे। इसके पहले टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी को मतलब सोमवार से ही लगातार उस पर डिमांड चल रहा था अभ्यर्थियों का। तो जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डिमांड कर रहे थे उनके लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है, या यूं कहिए कि जब तक चीजें हो नहीं जाती है तब तक अब तो मुझे तो भरोसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, उन्होंने बोला है तो अब उम्मीद करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पॉजिटिव चीजें होंगी। एक तो ये बात है। दूसरी एक चीजें जो आई थी पहले वो मैं अच्छा जो उस पर अलग अलग न्यूज है, शिक्षा मंत्री को अभ्यर्थियों ने घेरा, उस पर जो है पूरी अलग अलग न्यूज है, आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। और उसके बाद ना एक कल अपडेट आया था आपको टीआरई 3 में जो एनआईएस डीएलएड को शामिल नहीं किया गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा। बेसिकली आपको पता है बिहार में एक बार एनआईएस को ऐड किया गया, फिर उसका रिजल्ट होल्ड पे डाल दिया गया, फिर नहीं ऐड किया गया टीआरई 3 में, तो ये वाली प्रक्रिया हुई है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है कि भाई क्यों नहीं ऐड किए, इस पर अपडेट आया है। और एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए अब खुशखबरी है कि आगे चूंकि ये सब चीजें हो गई है तो टीआरई 4 से इनको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो फिक्स है अब। तो टीआरई 3 में शामिल नहीं किए जाने पर बिहार सरकार को और बीपीएससी को अवमानना का नोटिस गया है और कोर्ट ने शिक्षा विभाग को ये बात कहा है कि 20 दिसंबर 2024 और 22 जनवरी 2025 को दिए गए आदेश की अवहेलना पर यह नोटिस जारी किया गया है। अब उसके पीछे कई सारी चीजें, फॉर्म कब भराया था, चीजें कब आई थी, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि जो बच्चे पद है उस पर हमें कहीं ना कहीं हमें नियुक्ति की जो है वो मांग कर रहे हैं। अब ये कैसे होगा वो अलग बात है, लेकिन वो मांग कर रहे हैं। अगर इनका मांग होता है और अब यहाँ पर सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के आलोक में क्या बोलती है, इसके बाद अगर आप देखिए तो जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, अब टीआरई 3 में भी एनआईएस को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है।